बनाया है, सो यू कैन चेक आउट दैट फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। चलिए, तो अंडर डैम्प सिस्टम को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेटा लेस देन 1 से। तो इसे हम पहले प्रैक्टिकली समझ लेते हैं। सो यहाँ पर आप डोर का टॉप व्यू देख सकते हो। सपोज ये डोर को मैं यहाँ पर डिस्प्लेस करता हूँ इस तरफ, और जैसे ही मैं डोर को छोड़ देता हूँ तो क्या करेगा, बहुत ही कम टाइम में वो इतना तेज़ी से एक्सीलरेट करेगा कि वो दूसरी साइड चला जाएगा। फिर अगेन नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से वो वाइब्रेट होके अपनी मीन पोजीशन अचीव करेगा। तो वैसे सिस्टम को हम बोलते हैं अंडर डैम्प सिस्टम। सेम वे अब यहाँ पर भी हम ग्राफ के साथ देख लेते हैं। दिस इज एक्स वर्सेस टी ग्राफ। सो जैसे ही यहाँ पर हमने रिलीज किया तो बहुत ही कम टाइम में वो इतना एक्सेलरेट कर जाता है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है, दैट इज द नेगेटिव डायरेक्शन। फिर अगेन पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से वो अपनी मेन पोजीशन अचीव करता है। तो वैसे सिस्टम को अंडर डैम्प सिस्टम बोलते हैं, और उसे कैसे डिनोट करते हैं, जेटा लेस देन 1। अब हमें यही ग्राफ का इक्वेशन ऑफ मोशन डिराइव करना है। तो सबसे पहले हम थियरी को स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से। सो व्हाट विल बी द डेफिनेशन, यहाँ पर जेटा इज लेस देन 1। सो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि अगर डैम्पिंग फैक्टर जेटा इज लेस देन 1 है तो हम सिस्टम को बोल सकते हैं इट इज़ अंडर डैम्प सिस्टम। या तो फिर जेटा को हम कैसे लिख सकते हैं, सी बाई सी सी इज लेस देन 1। सो देयरफॉर वी गेट सी इज लेस देन सी सी। सो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि द सिस्टम इन विच डैम्पिंग कोएफिशिएंट C is less than critical damping coefficient CC, then such a system is called under damped system. So the same thing we will write over here. So this is the definition of under damped system. चलिए, तो अब डैम्प फ्री वाइब्रेशन का जो इक्वेशन होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसके जो रूट्स आते हैं वो रूट्स होते हैं S1 इज इक्वल्स टू माइनस जेटा प्लस अंडर रूट जेटा स्क्वायर माइनस 1 इंटू ओमेगा एन। और जो दूसरा रूट होता है दैट इज सेम थिंग, लेकिन बीच में आता है माइनस। अब पर्टिकुलरली अंडर डैम सिस्टम के लिए जेटा इज लेस देन 1, राइट। सो अगर हम इस इक्वेशन में जेटा इज लेस देन 1 रखेंगे, मतलब कि 1 से कोई भी कम वैल्यू रखेंगे, मान लो 0.5, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस 0.5 प्लस अंडर रूट ऑफ 0.5 माइनस 1। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट माइनस हो जाएगा। सो रूट ऑफ नेगेटिव वैल्यू इज नॉट पॉसिबल। सो यहाँ पर जो हमें रूट्स मिलेंगे वो कैसे मिलेंगे, कॉम्प्लेक्स रूट्स मिलेंगे। सो बोथ द रूट्स S1 एंड S2 विल बी कॉम्प्लेक्स। सो यहाँ पर हम लिख देंगे फॉर जेटा लेस देन 1 वी गेट S1 इज इक्वल्स टू माइनस जेटा प्लस कॉम्प्लेक्स हो जाएगा रूट, सो I इंटू अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर कर देंगे, राइट, into omega n. Same way S2 is equals to minus zeta minus I into 1 minus zeta square into omega n। और यहाँ पर आप लिख सकते हो where I is equals to root of minus 1 which is imaginary part। अब हमारे पास जो जनरल सॉल्यूशन होता है x is equals to a into e raised to s1t plus b into e raised to s2t। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रीवियस थियरी, जो हमने ओवर डैम सिस्टम देखी थी उसमें हमने ये इक्वेशन देखा था। अगर रूट्स कॉम्प्लेक्स आते हैं तो जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। सो यहाँ पर हम S1 और S2 की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, ये वाली। सो वी विल गेट x is equals to a into e raised to S1, that is this one. So minus zeta plus I into under root zeta square minus 1 into omega n into t plus b into e raised to s2 into t। सॉरी, यहाँ पर आएगा 1 माइनस जेटा स्क्वायर। ओके, सो अब ये इक्वेशन को हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर हम e रेस टू ये टर्म और ये टर्म को हम पूरा मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर। सो क्या होगा, a इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन टी इंटू e raised to this term, so e raised to I into under root 1 minus zeta square into omega n t plus
सेम वे b के लिए, सो इट विल बी b इंटू ई रेस टू माइनस जेटा ओमेगा एन टी इंटू e raised to minus I1 minus zeta square omega nt. So यहाँ से e raised to minus zeta omega nt will be common from both this term. So e raised to minus zeta omega nt into a into, अब यहाँ पर अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन जो है उसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा डी. सो यू हैव टू रिमेंबर दिस, e raised to I इंटू ओमेगा डी इंटू टी प्लस सेम वे यहाँ पर b इंटू ई रेस टू माइनस आई ओमेगा डी इंटू टी. और ये ओमेगा एन जो होता है वो होता है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन एंड ओमेगा डी इज द डैम्प फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन. सो वी कैन राइट हियर बिकॉज अंडर रूट 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन इज इक्वल्स टू ओमेगा डी. चलो तो अब एक मैजिक करते हैं. यहाँ पर जो ये x का हमें इक्वेशन मिला है उसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं. सो आप x को इस तरह से भी लिख सकते हो एंड हियर कैपिटल X एंड फाई आर दी कांस्टेंट. एक्चुअली हम ये पूरा इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं बाय यूजिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग, लेकिन ये मैथमेटिकल मॉडलिंग आपको हायर स्टडीज़ में आता है. अगर आप मास्टर्स करोगे, ME करोगे या MTech करोगे या तो फिर मैथ्स में PhD करोगे तो उसमें आपको सब मैथमेटिकल मॉडल वगैरह आएगा. लेकिन अभी के लिए बिना कोई सवाल किए बस आपको ये याद रख लेना है और डोंट वरी, आप डायरेक्टली लिखोगे तो भी आपको मार्क्स मिलेंगे, आपके मार्क्स कट नहीं होंगे. और आपको ये एक चीज़ यहाँ पर याद रखनी है कि आपको वो इनिशियल वैल्यू हम सपोज करते थे ना आगे की थियरी में, दैट इज़ t इज इक्वल्स टू 0 पे x इज इक्वल्स टू x0, वो सब नहीं करना है. बस डायरेक्टली आपको लिख देना है कि फ्रॉम यूलर्स मेथड वी गेट दिस इक्वेशन. बस दिस इज द एंड ऑफ द थियरी. इसके बाद आपको ये ग्राफ ड्रॉ कर देना है टाइम रिस्पॉन्स कर्व का. सो इन दैट यू हैव टू शो द डिक्रीजिंग कर्व. और यहाँ पर जो आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हो ग्राफ के अंदर, वो जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन. और वो फ्रीक्वेंसी कैसी होती है, ओमेगा डी, और उसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिखी है. सो दैट इज नथिंग बट 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू omega n. So this is the frequency for damped vibration for under damped systems. So यहाँ पर जो आप ग्राफ देख रहे हो वो ग्राफ में क्या हो रहा है कि एम्पलीट्यूड कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है. तो वो एम्पलीट्यूड किस तरह से डिक्रीज होता है, तो वो डिक्रीज होता है एक्सपोनेंशियली. सो यहाँ पर जो आप देख रहे हो ये टर्म दैट इज द एम्पलीट्यूड, और यू कैन से डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड. So you can write here amplitude decreases by x into e raised to minus zeta omega n into t. और जो यहाँ पर ओमेगा डी होता है that is the frequency of damped vibration. So ओमेगा डी और उसका जो वैल्यू होता है that is this one. So that is 1 minus under root 1 minus zeta square into omega n. और यहाँ पर आपको एक मिस्टेक नहीं करना है, आपको यहाँ पर ओमेगा एन रखना है और यहाँ पर ओमेगा डी रखना है. सो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन बोथ ऑफ दिस, राइट, क्योंकि कई बार मिस्टेक हो जाती है. यहाँ पर भी आप ओमेगा एन लिख दोगे और यहाँ पर भी सेम ही लिख दोगे, सो दैट विल बिकम रॉन्ग. और इसके बाद जो नेक्स्ट थियरी आने वाली है दैट इज़ ऑन लॉगरिथमिक डिक्रीमेंट. तो वो थियरी यहीं से स्टार्ट होगी ये इक्वेशन पे से. सो दिस इक्वेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर द नेक्स्ट थियरी. चलो तो अब यहाँ पर ओमेगा डी लिख दिया, फिर डिक्रीजिंग एम्पलीट्यूड लिख दिया. अब जो ग्राफ में हमने देखा था कि टाइम पीरियड मतलब कि दो सक्सेसिव ऑसिलेशंस जो होते हैं उन दोनों के बीच का जो टाइम पीरियड होता है वो कितना होगा. सो वी कैन राइट हियर टाइम पीरियड इज गिवन बाय टीपी. सो दैट विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस पाई बाई ओमेगा डी. ओमेगा एन नहीं लिखना है, हमें लिखना है ओमेगा डी. क्यों? बिकॉज इट इज़ अ डैम्प्ड वाइब्रेशन. सो फ्रीक्वेंसी किसकी लेनी है, डैम्प फ्री वाइब्रेशन की. सो यहाँ पर कुछ नहीं, बस अब वैल्यू रिप्लेस कर देंगे ओमेगा डी का. सो दैट इज 1 माइनस जेटा स्क्वायर इंटू ओमेगा एन and the unit will be second. So this is the end of our theory and next theory will be on logarithmic decrement. और logarithmic decrement का हम sum भी provide करेंगे. So वो सब आपको description में से मिल जाएगा. Thank you.